पूरा राज्य, पूरा देश समझना चाह रहा होगा, जो अब पर्वतीय अन्ना है, उन पर मुकदमा क्या लगा है? उन पर बैड टचिंग, हेट टचिंग, उन पर महिला से छेड़छाड़ी, और लगा क्या, दिन दहाड़े जब वो सड़क सड़क में अपने साथियों के साथ उत्तराखंड के आन बान शान और अपमान, आन मान शान की रक्षा के लिए और अपमान के विरोध के लिए प्रतिकार आंदोलन कर रहे थे। उस समय तो मैं वही तो कह रही हूं, मैं दर्शकों से बताने दीजिए, रुको, मुझे देश के दर्शकों को बताने दीजिए। वो उस समय जब वो गुजर रही थी महिला स्कूटी में और सारी पुलिस वाले मौजूद हैं, उसके बीच वो चली गई, वो कुछ उनके इन आंदोलन के खिलाफ कुछ बोलते हुए चली गई और बाद में चारित्रिक मुकदमा लगा दिया। अब इसकी वीडियो तो मैं फुटेज यही है, तो कहना मुझे बोलने तो दीजिए, मैं यही अरे मुझे बोलने तो दीजिए, मैं सब तक शुरू कर रहा हूं, आप बोल दे रही हैं। तो मैं दर्शकों से बोल रहा हूं, आपसे नहीं बोल रहा हूं। तो जो हमारे दर्शक हैं उस पर मुकदमा लगा है। अब ये सवाल इसलिए जरूरी है कि पूर्व मंत्री सुरवीर सिंह सजवाण जी राज्य आंदोलनकारी शकुंतला रावत जी के रहते हुए इस समय हमारे साथ स्वयं दिनेश चंद्र मास्टर जी आ गए हैं। तो दिनेश चंद्र मास्टर जी से समझना जरूरी है आपकी टिप्पणी कि हुआ क्या था। इस समय वो लाइव है और जो सच झूठ बाजार में फैला है, ज्यादा बेहतर है एक बार आप उनसे सुन ले, फिर आप टिप्पणी करें। मास्टर जी, सजवान साहब भी मौजूद है, शकुंतला रावत जी भी मौजूद है, और पूरे राज्य का दर्शक इस समय आपको देख रहा है। सबके मन में उत्कंठा है, जिस समय का यह घटनाक्रम कहा जा रहा है, आप जैसे ऐसे व्यक्ति पर जिन्हें अन्ना आर गांधी कहा जाता है, आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है, उस समय हो क्या रहा था वहां? पहले तो मैं कहूंगा, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरे सम्मानित, मेरे राजनीतिक गुरु सम्मानित महपाल सजवाण जी और उन्हीं के परिवार से हमारे गुरु जी, आपका चरण स्पर्श, सरस्वती स्वरूप बहन, आपको मेरा नतमस्तक प्रणाम, सेवा सौई राजी खुशी। ये भारतीय जनता पार्टी, मैं सोचता हूं कि ये कहती थी कि सबका साथ सबका विकास। मैं एक अनुसूचित जाति के वर्ग से आता हूं और ये अगर हमें इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं तो गरीब की लाठी में आवाज तो नहीं होती। और हमारे जो 33 कोटि के देवता है, 51 सिद्ध पीठ है, जो वो इसका न्याय करेंगे। कल मैं चितई में गोलू जी जो हमारे देवता हैं, इष्ट देवता हैं, और घंटाकर्ण जी इष्ट देवता है, सबसे मेरी यही अर्ज है कि जो ये मेरे पे ये जो धब्बा लगा रहे हैं, ये अगर मैं दोषी पाया गया, और दोषी हूं, इसकी फॉरेंसिक जांच करके अगर मैं दोषी पाया गया और अगर मुझे न्यायालय द्वारा फांसी की सजा भी मिलती है, तो मैं वो भुगतने के लिए हंसते हंसते उसको फांसी की सजा पे लटकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा उत्तराखंड का स्वाभिमान है। अगर मैं कुकृत्य करता हूं तो मेरा उत्तराखंड मुझे बख्शेगा नहीं। मैं किस मुंह से अपनी बहनों को, अपने गुरु के समान व्यक्तियों को, अपने छोटे बच्चों को, नातियों को, पोतों को मुंह दिखाऊंगा? ये सब इष्ट देवी देवता अपने आप न्याय करते हैं। और आज भी मैं सोचता हूं कि मुझे ऋषिकेश से फोन आए। मैं स्वाभिमान, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की जो हमारी गोष्ठियां चल रही हैं, चिंतन मंथन गोष्ठियां चल रही हैं अपने उत्तराखंड के स्वाभिमान बचाने के लिए, उसके लिए पिथौरागढ़ में हूं। और वहां आज मैंने सुना कि रायवाला थाने में घेराव भी हो रहा है। अब देखिए तो सही, इनका जो हमारे मित्र पुलिस है, वो मित्र पुलिस अगर उस दिन उतनी लगाई गई थी तो वह बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, जबकि वह पुलिस, हमारे मित्र पुलिस होती है, वो जनता की सुरक्षा के लिए होती है, और वो उनकी सुरक्षा कर भी रहे थे। और हमारी तो बहनें हैं। मैं तो अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरा जन्म वहां हुआ जहां गंगा जी अलकनंदा भागीरथी का संगम है, और मैं तो अपने को गंगा पुत्र मानता हूं। वो गंगा जैसे निर्मल और साफ स्वच्छ है, मैं ऐसे ही निकलूंगा। लेकिन भगवान इन बीजेपी वालों को अभी भी सद्बुद्धि दे, क्योंकि संतु बंतु तो इनका हो गया। कल मैं सोच रहा था कि देख रहा था किसी वीडियो में कि प्रेमचंद अग्रवाल जी अपना नाम के नीचे उंगली दिखा रहे हैं कि देखो, हंसते हंसते मैं पूर्व हो गया हूं, पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी बहुत कुछ होना है, क्योंकि
मैंने कहा था, एक जगह कहा था मैंने कि अभी तो हम दूर बात कर, अभी दूर बात करी। सुनिए 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 मास्टर जी, जरा एक क्रमवार इसको समझते हैं। जरा सा आगे की बात तब करेंगे। ये घटनाक्रम जब आप पर आरोप लगाया जा रहा, किस स्थान का है, किस शहर का है, किस गली का है और किस समय का है, और आप वहां क्या कर रहे थे, आपके साथ कौन कौन था? महोदय, मैं जब हम उस दिन कोतवाली में हमारी मीटिंग थी, सीओ साहब भी बैठे थे और क्या कहते हैं एसपी महोदय भी बैठी थी, एसपी ग्रामीण शायद है। तो वहां पे निर्णय लिया गया कि इस होली के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाना चाहिए। उसमें बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के थे, अदर पार्टीज के थे। तब तक और प्रेमचंद्र शहर अग्रवाल के ने इस्तीफा नहीं हुआ था, जिस दिन की बात है। जी बोलिए। नहीं, तब नहीं हुआ था, तब इस्तीफा नहीं हुआ था। तब तो आंदोलन मैंने भी चल रहा था निर्णय पूरे लिया। राज्य में। हाँ, तो मैंने भी निर्णय लिया, मेरे साथियों ने कहा कि होली मिलन कार्यक्रम करते हैं एक बड़ा सा बढ़िया सा। तो मैंने भी सोचा कि जब स्थितियां ही इस तरह से बना दी थी इन लोगों ने, हमने नहीं, इन लोगों ने। मैंने तो गुनाह खाली ये किया कि पर्वतीय या पहाड़ी होने के नाते मैंने चुनाव लड़ा, ये गुनाह किया। लेकिन जब स्थितियां इन्होंने इस तरह बना दी थी तो मैंने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे कि हम लोग इस तरह से बड़े धूमधाम से होली नहीं मनाएंगे। तो इन्हों का होली कार्यक्रम था। तो हमारे साथी प्रेमचंद जी का विरोध करने गए, क्योंकि उन्होंने हमें जो विधान संसदीय कार्य मंत्री जी, जो उन्होंने अपनी संसदीय भाषा के अनुरूप जो कहा नहीं, तो उससे थोड़ा सा नाराज भी थे। तो हम वहां विरोध प्रदर्शन करने गए थे। और जैसे ही हरिद्वार से ऋषिकेश जो रोड आती है, उसके ठीक सामने जो ऋषिकेश से हरिद्वार रोड जा रही है, वहां पे हम लोग बीजेपी और प्रेमचंद अग्रवाल जी के नाम से नारे लगा रहे थे। तो ये महिला जो है कि उस राणा फार्म है, एक राणा जी का फार्म है, वहां से ऋषिकेश की तरफ से जाती हुई हरिद्वार की तरफ आते, अपने घर की तरफ आती हुई स्कूटी इन्होंने स्वयं रोकी और स्वयं कहा, ये बोल रही थी। तो मैंने तो अपने कार्यकर्ताओं को पीछे पीछे कहा, मैंने कहा बाबू देखो पीछे पीछे हो जाओ, मेरी मात्र शक्ति है जिनके बदौलत मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, जिनके सहयोग से, क्योंकि मुझे मेरे साथ मात्र शक्ति मेरे बहिने, चाची, ताई, फूफू, फुआ दादी बहुत थे। तो मैंने तो ये किया। और पुलिस के बीच में भी थी और पत्रकार उनसे पूछ भी रहे थे और पत्रकारों से वो जवाब तलब भी कर रही थी। ये बच्चे हैं, उत्तराखंड हमने लिया, ये सो जो भी कहा, चलो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आपको कम से कम इतना हक तो मिला कि एक गंगा के पुत्र पे आप अब लांछना लगा रहे हैं। नहीं नहीं, अब घटना बताइए पहले, आपके मुंह से सुनना जरूरी है, क्योंकि कई तरह के लोग कई तरह की बातें करें। आप विरोध प्रदर्शन प्रेमचंद्र हटाओ के विरोध का कार्यक्रम कर रहे थे, ये महिला आई स्कूटी में, वहां भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। ये दिन दोपहर का मामला है, कहीं अंधेरे जंगल का नहीं है, सार्वजनिक सड़क है जहां हजारों लोग गुजरते हैं। वो आई, उसकी स्कूटी को उसने स्कूटी वहां लगाई, आप लोगों के खिलाफ कुछ बोला, आपके कार्यक्रम के खिलाफ, और पुलिस और पत्रकार उसको आईडी लगा के पूछने लगे। ठीक, बल्कि वो तो स्कूटी से उतरी भी नहीं, स्कूटी से तो उतरी भी नहीं, स्कूटी में उतरी। ये सारी वीडियो फुटेज लोगों के पास सामने मौजूद है, ये फेसबुक में मीडिया में है, इतना हमने भी देखा। अब आगे आप बताइए, आपको मुझे समझना चाहते हैं, फिर सजवाण जी और शकुंतला राव जी आपसे बात करेंगे, पहले आप बता दीजिए। तो उसके बाद वो बड़बड़ाती हुई बोलती गई, हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो चली गई। उनका भी कहना, भाई वो भी पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी को सेवा देती है वो। भाई मैं भी किस पार्टी की कार्यकर्ता हूं? वो कुछ कह रही थी मैं किसी मोर्चे की पदाधिकारी हूं। हाँ, ओबीसी मोर्चे की, ओबीसी मोर्चे की क्या कहा उनने, महामंत्री या जो भी कहा था, लेकिन ओबीसी मोर्चा किस पार्टी, कौन सी पार्टी की है? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की नेता है वो महिला। अच्छा, मुझे ये मालूम नहीं था ओबीसी मोर्चा कह रही थी, कोई मोर्चा कह रही थी, लेकिन किस पार्टी का मोर्चा? अब आपने स्पष्ट कर दिया, ये आरोप लगाने वाली जो महिला है वो बीजेपी की नेता है, मतलब प्रेमचंद्र अग्रवाल आदि लोगों की कार्यकर्ता है? विश्व की नंबर 1 पार्टी और पवित्र पार्टी की बड़ी नेता है। उसने कहा मैं कोई बड़ी नेता हूं मोर्चे की, जिला मंत्री, जिला महामंत्री कुछ कह रही है। जी आप बताइए। जबकि उसके 2-3 मिनट बाद जब वो चलेगी तो हमें
हमें एक हमारी, मैं मामी बोलता हूँ उसे, ज्ञानी है, बीजेपी की नेता है, वो भी बड़ी नेता है, तो वो भी मिली, बल्कि उनसे तो मेरी बातचीत अच्छी तरह हुई। मैंने कहा मामी प्रणाम, क्या प्रणाम, मैंने कहा क्या कार्यक्रम, क्या होली मिलन कार्यक्रम, क्या बेटे तेरे घर में आऊंगा तुझे मिलने, मैंने कहा अच्छी बात है। वो भी तो बीजेपी की थी, वो भी तो बोल सकती थी, जो कि मुझे अच्छा मेरा अच्छा, पूरा अब रिकॉर्ड ये जानती बताओ, भी है। ये होली का दिन था, छोटी होली थी कि बड़ी होली की घटना है? किस दिन की बात है? ये छोटी होली से पहले एक आध दिन पहले की बात है। अच्छा, होली से एक आध दिन पहले की बात है। और उसके बाद होली मनी, होली होली हाँ, के दरमियान आंदोलन चला, होली के बाद प्रेमचंद्र अग्रवाल ने रिजाइन किया। और जब इसने ये आरोप लगाया और थाने में गई, तो प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद गई कि उसी दिन चली गई होली से पहले? कौन? जिस महिला ने कहा कि मेरे साथ कोई छेड़छाड़ भी, मास्टर जी ने बैड टच किया, उसको उस दिन पता चल गया था, उसी दिन थाने में गई थी? या उसके 2-4 दिन होली होली आदि मनाने के बाद, प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद गई थाने में आपके खिलाफ रिपोर्ट लगाने? कब उसे पता चला वो कि आपने ऐसा कुछ किया? वो तो अभी तो उसको परसों ही तो उसने रिपोर्ट करी, होली दिन में कितने दिन हो गए, बहुत सारे दिन हो गए। प्रेमचंद्र अग्रवाल वो के तो हटने के बाद से पता चला, या प्रेमचंद्र अग्रवाल के मंत्री रहते हुए पता चल गया था? होली के बाद ये जब प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हटे? हमारे मंत्री जब पूर्व मंत्री हुए उसके बाद इसने रिपोर्ट दर्ज करी बहन ने। अच्छा, अभी अब आप बने रहिए। अब मैं सजवाण जी आपके पास आ रहा हूं। सजवाण साहब, एक बीच बीच सड़क में, जहां भारी भरकम संख्या में पुलिस मौजूद है और उत्तराखंड के लोग मौजूद हैं जो उत्तराखंड के सम्मान के लिए नारे लगा रहे हैं, वहां एक महिला स्कूटी में आती है। वो उसका वीडियो फुटेज जो दिख रहा है फेसबुक में, वही दिख रहा है कि वहां पुलिस मौजूद है, पत्रकार मौजूद है, कैमरा आईडी लगा रखी है, उससे कुछ पूछ रहे हैं। लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ या समर्थन में कुछ बोल रही है। ये घटनाक्रम होली से पहले का है, जैसा मास्टर जी बता रहे हैं, हो सकता है छोटी होली से भी पहले का हो। अब उसके बाद होली आई, होली बीत गई, प्रदर्शन चलते रहे, भुवन कटक भूकड़ताल पर बैठे, तमाम राज्यों में, तब राज्य भर में प्रदर्शन हुआ, पुतले जलाए गए, शव यात्राएं निकाली गई, और अंततः प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने रिजाइन कर दिया। इस घटनाक्रम में 4-5 दिन बीत गए। 4-5 दिन बाद उनको कुछ आइडिया हुआ कि उनको, उनके साथ मास्टर जी आदि लोगों ने बैड टचिंग वहां पे की, और उन्होंने थाने में गए और उनके खिलाफ शिकायत कर दी, मतलब चारित्रिक हनन का प्रयास। क्या ये संभव है किसी महिला को, उसके बाद शकुंतला रावत जी बताएंगी, कि उसे 5 दिन बाद पता चले या 4 दिन बाद पता चले कि बीच सड़क में एक आंदोलन के दौरान, किसी का आंदोलन चल रहा है, मैं वहां गई और मेरे साथ लोगों ने बैठ टच किया? पहले तो मेरा कोई काम था नहीं वहां, दूसरे के आंदोलन में मैं क्यों जाऊं? लेकिन चलो, जो भी था, यह ऐसा कहानी प्रतीत होता जो है, मास्टर जी ने बताया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी दिनेश मास्टर के बढ़ते हुए जो उनका प्रभाव है उसको देख करके डर गए। तो मैं प्रेमचंद मास्टर जी को कहता हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा प्रायोजित ये इस महिला को आपके पास भेजा गया, और उस महिला ने जिस दिन कार्यक्रम देखा, और जब दिनेश मास्टर कह रहे हैं कि वो स्कूटी से उतरी भी नहीं, और पत्रकार वहां मौजूद, और पुलिस पुलिसकर्मी पुलिस मौजूद, भी, और सारी जनता और मौजूद, और और दिन ये दहाड़े। हमने भी सुना है, मतलब जो वीडियो फुटेज है सजवान साहब, वहां महिला पुलिसकर्मी कह रही कि मैडम गाड़ी साइड करिए, गाड़ी से उतरिए। हाँ, तो चलिए हाँ चलिए जो भी है। अब मास्टर जी ने कहा कि वो स्कूटी से उतरी भी नहीं, जो जो अल्फाज वो कह रही थी वो भी उन्होंने नहीं कहा, पता नहीं क्या जी क्या जी। कह रही थी। अब उसकी पार्टी के नेता को आप आंदोलन कर रहे थे कि उसको हटाओ, और उसने जो कुछ भी बोला होगा वो भी मास्टर जी ने नहीं कहा कि क्या आप शब्द को उसने कहे, किंतु ये उन्होंने जरूर कहा कि वो स्कूटी से नहीं उतरी, पत्रकार भी वहीं पर मौजूद हैं। तो ये प्रायोजित है, मास्टर जी को बदनाम करने के लिए ये प्रायोजित, उन पर जो मुकदमा दायर किया गया है, हम इस मुकदमे का विरोध करेंगे, और जब तक मुकदमा खत्म नहीं हुआ तब तक प्रेमचंद जी सहित भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहेंगे। एक एक ऐसे व्यक्ति को आपने उनके मुंह से सुना, वो देवप्रयाग के रहने वाले हैं, गंगा की तरह पवित्र हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझको फांसी चढ़ा दो। अरे ये भारतीय जनता पार्टी, अगर ये मुकदमा चला
और मुकदमे में बहस हुई और मुकदमे में गवाहों ने बयान दिए, तो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और प्रेमचंद अग्रवाल सहित उनके सब साथी मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। दिनेश चंद्र मास्टर को मैं आज से नहीं जानता हूं, मैं बचपन से जानता हूं, मेरे गांव के हैं। दिनेश चंद्र मास्टर एक जागरूक व्यक्ति है और उन पूरे मुल्क के लोग जानते हैं कि दिनेश चंद्र मास्टर बहुत ही चारित्रिक व्यक्ति है। उन्होंने लोगों की कितनी सेवा की है। और मैं अपने बेटे की तरह उनको मानता हूं। और दिनेश चंद्र मास्टर के ऊपर जो आरोप लगा है, हम उसको भारतीय जनता की पार्टी के ऊपर कलंक साबित करके दिखाएंगे। मैं जितने और लोगों के ऊपर भी मुकदमे चले हैं, हम उन मुकदमों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने आवाज उठाई भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री को हटाओ, उनके विधानसभा अध्यक्ष को हटा दो, प्रदेश अध्यक्ष को हटा दो, क्योंकि जो गलत बोलेगा, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जो गलत बोलेगा चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको दंड मिलना चाहिए। और जो अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। पर पुरस्कार की उम्मीद हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं समझते, पुरस्कार की उम्मीद नहीं रखते, किंतु गलत तरीके से लोगों को अपमानित करने के लिए हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। मास्टर जी की तरफ से मानहानि का मुकदमा होगा। एक पवित्र व्यक्ति के ऊपर जो लांछन लगाया गया है, हम मानहानि का मुकदमा करेंगे और जीतेंगे। शकुंतला रावत जी, आप कुछ मास्टर जी से बात करना चाहती हैं इस पूरे प्रकरण में? आप महिला हैं, अब आपके समझ में आ रहा, आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी कब घटनाक्रम एक जुलूस के अंदर कोई महिला जिसका कोई लेना देना नहीं, न वो अंदर जाती है, वहां पुलिस मौजूद है, 20, 25, 30 पुलिस वाले मौजूद है, उनको पता नहीं चला, और उस महिला को उस दिन पता चला या नहीं चला, होली बीत गई और उसे बाद में मालूम चला कि मास्टर जी ने उसे बैड टच किया, जबकि मास्टर जी बहुत दूर, बीच में ट्रैफिक है। जी, में एक कहावत है कि सोन आई मरी सासू। देखो मैं एक महिला होने के नाते, मैं एक महिला होने के नाते कह रही हूं, हमारे घर में भी जेंट्स हैं, बाहर भी जेंट्स हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन अगर उस महिला के साथ वो गुरुंग है, नाम क्या है उसका, नाम भी मेरे को ज्यादा पता नहीं है उसका, पर कोई गुरुंग है वो, अगर उसके साथ वाक्य में हमारे मास्टर जी ने छेड़छाड़ करी, तो उसने मीडिया में आके क्यों नहीं बोला? जब उसको पुलिस ने रोका था, जब उसको मीडिया ने घेरा था, तब क्यों नहीं बोला उसने कि मेरे साथ देखो जी छेड़छाड़ हुई है? अभी परसों भी उनकी एक वीडियो आई, उस वीडियो में भी क्यों नहीं कहा उनने कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई? अरे महोदय, कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये मास्टर जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन वो मुकदमे हो गई, कोई बात नहीं मास्टर जी, हम आपके साथ हैं। मुकदमे तो नाना प्रकार के होते रहते हैं, क्योंकि जब हम लोग फील्डों में आते हैं तो हमें मुकदमे से भी नहीं डरना चाहिए, लेकिन जो ये छेड़छाड़ का, ये जो छेड़छाड़ का लगा है इन पे, 20-25 पुलिस वाले मौजूद हैं, उनको पता नहीं चला, तो क्या उन पुलिस वालों में मुकदमा नहीं होना चाहिए कि एक लड़की से छेड़छाड़ होना चाहिए? इसके तहत तक राजीव जी, और अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो उसी समय स्पॉट से ही उनको इन तमाम लोगों को पकड़ के थाने ले जाना चाहिए था, जेल भेजना चाहिए था, उनको भी नहीं पता चला। सुनो, जिन्होंने इन पे एफआईआर लॉन्च करी है पुलिस वालों ने, उनके खिलाफ भी करेंगे, लेकिन वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मैंने भी इसमें पुलिस वालों से भी बात करी, ऋषिकेश से बात करी, उन्होंने भी कहा मैडम हमारी संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। अगर मास्टर जी भरी सभा में छेड़छाड़ करते, हम मास्टर जी को उठा के लाते। तो मेरा यही सवाल था उनसे, इंस्पेक्टर से भी। सुनो, पहले ये बताइए, बीइंग महिला, अगर आप स्कूटी चला रही हैं, कहीं आपने स्कूटी रोकी और आपके साथ बैड टच, छेड़छाड़ आदि चीजें, वो भी एक नहीं, मास्टर जी नहीं, कोई 4-5 लोग करते हैं, पुलिस भी मौजूद है, सब मौजूद है, तो आपको कितनी देर में पता चलेगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है?
कितने सब घंटे लगेंगे, कितने दिन राजीव लगता है जी, हमको पता चलने में? अगर सुनो, अगर कोई मैं एक मात्र सकती हूँ, मैं महिला हूं, अगर कोई हाँ। मेरा हाथ पकड़ता है तो जरूरी नहीं है कि उसके बुरी नियत रही होगी। नहीं, या लेकिन कोई पता मेरे कितने घंटे देखो के बाद होता है? मैं एक छोटी सी बात बोल, कोई मेरे कंधे में हाथ रखता है तो ये जरूरी नहीं कि उसने रखा, लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं था। यहाँ मास्टर जी ने दूर दूर तक, कहीं मास्टर जी का कोई, जहां तक हम भी देख रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। ये सब जो है भाजपा की, अग्रवाल जी की साजिश थी। जो महिला है वो किसी ओबीसी क्या बोल रही थी, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ, भाजपा हाँ, का नेता, वो बीजेपी की नेता है, बीजेपी की प्रकोष्ठ नेता। है, वो जैसे महिला प्रकोष्ठ होता है वो प्रकोष्ठ भी भाजपा का है, उसकी वो अध्यक्ष बता रही है। तो ऐसे करने से थोड़ी ना होगा कि और तुम एक बंदे पे। दूसरी चीज, बीजेपी के खिलाफ कोई प्रदर्शन हो रहा है तो वहां बीजेपी की नेता का क्या काम? अरे उनको तो उनको बीजेपी ये का था ना, कार्यक्रम क्योंकि देना है। अगर अग्रवाल जी को लाइट में आ गए थे ना, तब तक ये विधानसभा के अंदर जो उन्होंने को भाषा का, पहाड़ियों को गाली देने का प्रोग्रेस बनाया, तो उस पे तो उन्होंने कहीं। पहली बात, दूसरे के जुलूस में बीजेपी के खिलाफ कार्यक्रम हो रहा है और बीजेपी की नेत्री वहां पहुंच रही है, उसका क्या मतलब? और पुलिस मौजूद है तो क्या? और वो कोसों दूर है। मतलब मैं ये ये है कह रहा हूं कि ऋषिकेश बैठ से करके छेड़ा का किसी महिला को एहसास कितने घंटे में होता है कि मेरे साथ कोई बैड टच हुआ, वो भी दुश्मनों के द्वारा, और अपने दुश्मनों के पास जा रही है और दुश्मनों से दूर है, बीच में पुलिस वाले हैं। तो ऐसा 5 दिन कुछ बाद नहीं या 6 है, दिन बाद मालूम चला। हम नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं हुआ कि उनके सर में चोट लगी और उनको डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद बता दी जी तुम्हारी गुम चोट लगी और अंदर ब्लड जम गया, और तब उनको याद आई जी कि फलाने आदमी ने मेरे सर में चोट मारी। ऐसा कुछ नहीं है। ये मास्टर जी हमारे पवित्र हैं, क्योंकि उनको ये था कि मास्टर जी ऋषिकेश के सम्मानित व्यक्ति है और मेयर के चुनाव लड़ गए, उनने अपनी खुंदक निकाली। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम भी इसके तह तक जाएंगे, इस पे हम भी बातचीत करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और क्योंकि मास्टर जी लोगों ने उनके नेता प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से रिजाइन करवा दिया, मंत्री पद छीन लिया। ऋषिकेश में तो मास्टर जी और मैं क्या बोल रही, मैं भी तो यही कह रही हूँ, मैं भी तो यही कह रहे हूँ। मास्टर जी आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमसे बड़े हैं, बड़े भाई समान हैं, आपको बिल्कुल भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल डट के रहना है और इनको दिखाना है कि मैं भी कुछ और हम आपके साथ हैं। और इस समय मैं जरा आपसे माफी चाहती हूँ, मैं अगली डिबेट में राजीव जी आपसे बैठूंगी। यहाँ पे हमारा कार्यक्रम खत्म, यहाँ पे हमारा कार्यक्रम सुनो यहाँ पे हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया है। सब लोग यहाँ पे, आज हमारे जो शहीद पुत्र थे उनके जीवन के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे शहीद स्मारक पे हवन का प्रोग्राम था, वो अब समापन हो गया है और लोग सब चले गए। यहाँ पे ये शहीद स्मारक भी, ये कमरा बंद होने वाला है। मैं आपसे इजाजत ले, मैं दोबारा आपसे डिबेट में बैठूंगी और बहुत सारे दिल में है उसको मैं आगे बोलूंगी। सजवान जी नमस्ते, दिनेश चंद जी नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपके साथियों को आप संघर्ष करते रहे, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, मास्टर जी ने तकरीबन आपसे बातचीत हो गई है। सजवान साहब, अब क्या आपकी टिप्पणी क्या है? मास्टर जी ने, मैंने कोशिश की कि सारी बातें खोल के आपके सामने रख दूं। अब क्या जिन लोगों ने, जो 15-20 पुलिस वाले वहां मौजूद हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनको पता ही नहीं चला? या किसी महिला ने 8 दिन बाद, 5 दिन बाद, बगैर संपर्क में आए हुए दूसरों के जुलूस में जाके, तो क्या उसी पर मुकदमा नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा है जी कि हमारे पहाड़ में कहावत है कि साउंड मरे सासू और भादों आए आंसू। तो 5-6 दिन बाद उस महिला को ये पता लग रहा है कि मुझसे छेड़छाड़ की गई है, 5-6 दिन बाद। इसका सीधा सा मतलब है कि जब मास्टर जी के और उनके साथियों के और उत्तराखंड के तमाम अस्मिता को बचाने वाले लोगों ने राज्यपाल का इस्तीफा करवा दिया, तो इसी विद्वेष की भावना से, और मास्टर जी को वो माध्यम मानते हैं उनका, तो मास्टर जी पर मुकदमा, इस तरह का मुकदमा किया गया है।
और ये मानहानि, मैंने कहा ना कि मानहानि बनती है, मानहानि का केस किया जाएगा और वही पुलिस वाले गवाह भी देंगे, वही पत्रकार गवाह भी देंगे जो वहां मौजूद थे। और उस दिन भारतीय जनता पार्टी को नीचा देखना पड़ेगा और उनकी कलाई खुल जाएगी। मास्टर जी, अब आप बताइए। सजवाण जी को आपने सुन लिया, शकुंतला रावत जी को भी आपने सुन लिया जी। अब इनके बारे में तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। आज हमारे ऋषिकेश के फोन आए थे कि थाना घेराव भी है, वो घेराव करेंगे। और जब मैं हमारा जो ये कार्यक्रम है उत्तराखंड भ्रमण का, इसके बाद जो हम जब देहरादून ऋषिकेश आएंगे, तो मैं सोच रखा हूँ, शायद अभी हमारा पूरा क्लियर नहीं हुआ कि डीजीपी ऑफिस में हम बाहर जाएंगे अपने आप, अपनी हथकड़ी लगा के, और सुपुर्द कर देंगे अपने को। जब तक न्यायालय, ये जब तक मैं इस उससे जो वो हमारे पे उपलाक्षण लगा रहे हैं, इससे उऋण नहीं हो जाता, तब तक मैं बस क्या बोलूं। सजवाण साहब, इस पूरे घटनाक्रम के बाद हम लोग उस क्षेत्र से हैं जहां श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था, जो कि फांसी पे लटके थे। तो मैं सोचता हूं कि कई लोग बोलते भी कि श्रीदेव सुमन की आप पे कुछ आती है झलक, तो शायद इसीलिए श्रीदेव सुमन जैसा मेरे पे झलक आती होगी, मुझे भी फांसी पे लटकना होगा और बड़े हंसी हंसी से लटकूंगा। देखो मास्टर जी, आपको बिल्कुल निडर होके ये मुकाबला करना चाहिए। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, पूरी जनता आपके साथ है। और जो ये तो झूठे आरोप तो लगते रहते हैं, झूठे आरोप पता नहीं कितने लोगों पे लगे। और अंततोगत्वा न्याय का दरवाजा जब खुलेगा, जब लोगों के वहां गवाहियां होंगी, तो निश्चित रूप से आप बरी होंगे और बाइज्जत बरी होंगे। और हमको मुकदमा करना चाहिए, उसके बाद तुरंत तैयारी करनी चाहिए, हम मुकदमा करेंगे इनके ऊपर। आपको बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले भी पुतला फूक रहे थे प्रेमचंद जी का, तो एक वहां भी महिला भेजी है। हाँ, मुझे मालूम है उस दिन का, दो उस दिन महिलाओं का को मुझे तो मालूम है, मैं था वहां उस दिन। दो महिलाओं, पवित्र महिलाओं को तो हमारे यहाँ भेजा ही इन्होंने। और जो हमारी क्या कहते हैं, वर्तमान में एमपी हैं, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या टिप्पणी करते थे ये, ममता बनर्जी के लिए क्या क्या टिप्पणी करते थे ये। इनकी इनके तो पता नहीं क्या टिप्पणियों को छोड़ दो, ये तो पता नहीं किस किसको क्या क्या कहते हैं। इनकी बातों को छोड़ दो, इनके बातों का कोई भरोसा नहीं कर रहा आप। अब ये इनका नकाब खुल गया है और ये बेनकाब हो गए हैं। और ये जनता के बीच में जो जो बोलते हैं, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बिहार में कितना झूठ बोला था। 30,000 करोड़ दे दूं, 40,000 करोड़ दे दूं, बोलो 50,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं। अरे भाई क्या बोल रहे हो? और चुनाव हारने के बाद निराश नहीं, कर दिया ठीक सब है लोगों को। सलमान साहब, जरा आप तो पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे मुकदमों पर यदि कोई शिकायत लेके जाए, तो जो विवेचना अधिकारी है, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो ये तय करता है कि ये मुकदमा दर्ज होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये फर्जी तो नहीं है। होना चाहिए। और वो रिवर्स मुकदमा भी कर देता संज्ञान लेते हुए, क्योंकि वहां पुलिस मौजूद है, और एक नहीं दो नहीं, बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। और कार्यक्रम किसी और का है, बीच सड़क का मामला है, सड़क से गाड़ियां गुजर रही हैं, ये सुनाई दे रहा है कि आप गाड़ी साइड कीजिए उसकी स्कूटी को, ये महिला पुलिस कह रही है अपनी गाड़ी साइड कीजिए, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, और ट्रैफिक के किसी दूसरी तरफ ये लोग हैं। तो अगर आईओ सही इन्वेस्टिगेशन करता है, तो रिवर्स मुकदमा क्योंकि पुलिस का भी अपमान हो रहा है उसमें, पुलिस की मौजूदगी में, सार्वजनिक मौजूदगी में, पत्रकारों की मौजूदगी में 4-5 दिन बाद कोई महिला को पता चलता है, किसी बंद कमरे का सीन नहीं है। कानून में स्पष्ट है कि झूठा मुकदमा करने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर वो झूठा साबित होता है तो उस पर मुकदमा होगा।
परंतु हम ये कह रहे हैं कि हमारी पहल हुई है कि नहीं हुई अभी तक ऐसी। अभी मास्टर जी और उनके साथियों की तरफ से ऐसा थाने में दिया गया है कि नहीं दिया गया कि भाई आपके फलाने फलाने ये मौजूद थे और फलाना पत्रकार मौजूद था, इनसे पूछो और या तो हमारे खिलाफ मुकदमा करो, धाराएं लगाओ सख्त से सख्त, या झूठा मुकदमा करने वाले के खिलाफ लगाओ। क्या मास्टर जी आप लोगों की तरफ से आपको पुलिस का कोई नोटिस आया है? इस मुकदमे को लेकर आपको बुलाया है पूछताछ के लिए लिखित तौर पर या किसी तौर पर? और क्या आपके लोगों ने उस स्थान पर पुलिस की मौजूदगी, प्रेस की मौजूदगी और आपका बीजेपी के विरोध का कार्यक्रम और वहां बीजेपी की इस नेत्री का आना, क्योंकि उसका तो कोई मतलब था नहीं, जब बीजेपी के विरोध में कार्यक्रम है तो उसका कोई काम तो था नहीं। और वहां पुलिस की मौजूदगी होने के बाद इस बात का पता ना पुलिस को चलना, ना उसको स्वयं पता चलना। जब 3-4-5 दिन बाद उससे पता चलना, उसको तो यदि ऐसा कुछ हुआ था तो पुलिस वही थी, उसको तो वहीं पे अरेस्ट कराना चाहिए था। यदि वो पुलिस साथ नहीं दे रही थी उसको वहीं से स्कूटी मोड़ के थाने जाना चाहिए था। क्या इस संबंध में आपके लॉयर्स या आपके साथियों ने उस थाने में, जिस थाने में इन्होंने आपकी शिकायत दर्ज की है, और क्या मुकदमे के रूप में पंजीकृत कर दिया है पुलिस ने, या आपको सिर्फ चारित्रिक रूप से कुछ दिन के लिए फेसबुक में बदनाम करने के लिए ये सूसा छोड़ा गया है? अब ये मैं तो अभी बाहर हूं, मैं अभी न मैं पुलिस अधिकारियों से किसी से भी कोई बात नहीं करी है, क्योंकि और किसी थाने से आपको फोन नहीं आया है? कोई फोन नहीं आया अभी तक मुझे, ना आपके घर पुलिस गई है? और मैं सोचता हूँ कल मेरे घर में बात हुई थी कि घर में भी कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब पुलिस स्वयं, अभी पुलिस ने वो शिकायत मुकदमे के रूप में, एफआईआर के रूप में पंजीकृत नहीं की है? अब ये मुझे ध्यान नहीं इस बारे में, क्योंकि मैं देखो जब मैं स्वयं जाऊंगा वहां पे अपने साथियों को लेके तभी पता चल पाएगा, नहीं तो ऐसे में तो, क्योंकि मैं तो सोचता हूँ कर्मंडले अधिकारस्ते मां फले सुखदा चना, जो हमारा स्वाभिमान है उसकी लड़ाई इस समय फिलहाल हम लड़ रहे हैं, अपने स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर हम पहले पहुंच जाएं। वो जो मेरा भ्रमण कार्यक्रम है 11 दिन का वो पूरा हो जाए, और तत्पश्चात, क्योंकि इनको डर है कि बीजेपी की बखियां उखेड़ रहे हैं ये, कि उत्तराखंड में तो बिजली पैदा हो रही, दिल्ली को फ्री में दे रहे हैं, उत्तराखंड का पानी को दिल्ली में फ्री में दे रहे हैं, अन्य राज्यों में फ्री में दे रहे हैं, तो इनको तो मैं आता हूँ इसके बाद अच्छी बात है, इसे जरा कंप्लीट करते हैं मास्टर जी, ये महत्वपूर्ण इश्यू है, और इसके बाद आते हैं जो आपकी यात्रा और उसमें सजवाण जी और आपकी बात करते हैं। लेकिन इसमें एक इश्यू और है कि आपके कुछ समर्थक, कुछ लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा, श्रीराम या कुछ और लोग थे, उसमें महिलाएं भी बैठी हुई थी और वो भी वायरल हो रही है, उन्होंने कुछ जिक्र किया श्रीराम के नाम से या किस नाम से, कोई समर्थक है आपके, और कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं उस समर्थन में, और उन्होंने गढ़वाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जिसमें उन्होंने भगवान राम, जानकी माता, हनुमान जी, इस पूरे घटनाक्रम में रावण का जिक्र करते हुए कहा, जो रावण के कुल का अंत हुआ उसके पीछे भी कारण एक महिला थी, जो महिला वहां स्वयं पहुंची थी और श्री राम ने उसको माता की तरह सम्मान दिया और अंततः उसकी नाक काटी गई। शूर्पणखा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक महिला पूरे कुल के, उसके वंश के नाश का कारण बनी, सिर्फ विभीषण ही बचे जो श्री राम की शरण में गए, और विभीषण के कुल से के बचे हुए कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और उन्होंने चेताया कि यदि वो सुधर जाएं और यदि नहीं सुधरे तो ऐसा ना हो उस सारे कुल का नाश का कारण ऐसी ही कोई महिला बने। अब एक कुर्सी चली गई है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी की, कई लोगों के पे विरोध हो रहा है, महेंद्र भट्ट जी को से लोग नाराज हैं, और क्या आप किस रूप में लेते हैं इस पूरे प्रकरण को? अब मैं आपके समर्थन में कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। देखो उन्होंने जो कहा वो जाने, और मेरी धर्मपत्नी भी वहां पे थी, मेरी धर्मपत्नी ने भी कहा, जो कहा वो आपने सुना होगा। वहां पे हमारी गंगा कुसुम जोशी जी थे, प्रधान संगठन की प्रदेश प्रवक्ता पुष्पा रावत जी थे, उन्होंने कहा जो कहा। अब मैं जब स्वयं आऊंगा, मैं अपने पे ही विश्वास करता हूँ ज्यादा, अब जितना जिसका विवेक होगा, जो जितना ज्यादा बोलना जानता होगा, पटु वक्ता होगा, वो अच्छी तरह अपनी बात को स्पष्ट और स्वच्छ रख पाएगा। मैं अभी फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं स्वयं ऋषिकेश नहीं आया। राजीव जी, मुझको कहीं मीटिंग में जाना है, मैंने इस प्रकरण पर
मास्टर जी की बात भी सुन ली, आपकी बात भी सुन ली, और जनता ने सुन ली पूरी बातें। और जनता का विवेक, जनता तो जानती है, जनता जनार्दन है, वो सब जानती है कि ये एक पवित्र व्यक्ति के ऊपर एक लांछन लगाया गया है, और वो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बदनाम किया जा रहा है। और हम इसका प्रतिकार करते हैं और करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने समय दिया हमें, उसका भी शुक्रिया। मास्टर जी, आप बने रहिए। अब आप जो यात्रा के बारे में बता रहे थे, अब आप बोलिए। सजवाण जी भी जी, आपके और आपके साथी जो उत्तराखंड स्वाभिमान यात्रा में आप पूरे पहाड़ घूम रहे हैं, अब आपके मुद्दे क्या हैं? क्या सवाल आप उठा रहे हैं जिससे परेशान होकर आप पर ये मुकदमे हो रहे हैं? वो हम 25 तारीख को जब देहरादून आएंगे, प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता होगी, तब आप भी मस्जिद रहेंगे। आपको निमंत्रण है 26 तारीख को। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार लोग रहते हैं, रिपोर्टर्स रहते हैं। मैं देहरादून में नहीं रहता हूँ मास्टर जी, मैं देहरादून में नहीं रहता हूँ। वहाँ रिपोर्टर आपके पास आते होंगे। हाँ, अभी अभी विचार आप कुछ मंथन बोल चल रहे रहा है ना, तो चिंतन मंथन चल रहा है हमारा, उसको हम आगे अभी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। चलिए, ठीक है, ठीक है, आप चिंतन मंथन कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। आपकी यात्रा सफल हो, और आप पर कलंक लगाने की जो कोशिश हो रही है उसका भी जल्द खुलासा हो। फिलहाल आप सबका शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।